हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देवी माया की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो चलिए आज हम आपको सुनाएंगे कि दूसरा अध्याय देवी माँ का। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों को पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हराकर सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र पर बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाए कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं को अधिकार छीनकर वह स्वयं अपना स्वामी बन गया है। उस दुष्टात्मा को अपने स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र कर लीजिए। इस प्रकार देवताओं की बात सुन भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रोध हुए और उनकी भुकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण हो गया तथा उनका मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों को एक एक तेज उत्पन्न हुआ। यह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उनकी ज्वाला को समस्त दिशाएं पर व्याप्त हो गई और सभी देवताओं को तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं को शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान विष्णु के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज के उस केस तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज, कमर तथा मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज दोनों नितंब ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पाँव की उंगली, वसु के तेज से भुजाओं की उंगली, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से, अग्नि तेज तीनों नेत्रों से, संध्याओं के तेज से दोनों बाहुएं, पवन के तेज से कान। इसी प्रकार अन्य देवताओं को तेज से शिवा कल्याणकारिणी देवी को सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं को तेज पुच्छ से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष, बाणों से हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में निकालकर वज्र और आयुध दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण के पास स्फटिक की माला, प्रजापति और ब्रह्मा जी को कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोम कूपों और सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल से चमकता हुआ खड़ग ढाल भेंट दिया। क्षीर सागर में उज्ज्वल दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कड़ी दिए। शुभ अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयर, पैरों में सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली तथा समस्त अंगुलियों को रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फर्शा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अमेध कवच दिए। समुद्र के हृदय तथा गले में पहनने के लिए कमी मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर पुष्प के प्रदान किए। हिमालय की सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रक्त प्रदान किए। मैदरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल धारण करने वाला नागराज शेष में महामारियों के सुशोभित कर हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं को भली भांति सम्मानित करने बार बार ऊंचे स्वर में अट्ठास करती हुई गर्जन करने वाली, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। वह इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत
देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब अक्षरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा। उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखकर कहा कि मेरे अपने पैरों में पृथ्वी को पाताल को दबा रखी है और अपने मुकुट को आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार को सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों को संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के युद्ध आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार को दशों दिशाएं गूंज उठी। उसी प्रकार महिषासुर का सेना नायक भी चिछुर नामक दैत्य देवताओं को युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथी सैन्य को अपने साथ को लेकर युद्ध करने लगे। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असीलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ को लेकर युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़े को सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना लेकर, बिड़ाल असुर 1 करोड़ 50,000 सेना लेकर और असुर आयुध सेना रथ हाथी घोड़ा साथ लेकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी घोड़ा साथ लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गढ़ तोमर भिंदीपाल शक्ति मुशुल खंग फरसा पटशी आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगा। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते थे। अनेकों राक्षसों ने तो भगवती को तलवार के मारने हेतु प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों को अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदनंतर देवताओं और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर राक्षसों को अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो गया। जंगल में दावानल के सदृश्य राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उस प्रकार श्वास को भगवती ने सैकड़ों हजारों गढ़ उत्पन्न हुए और फिर भिंदीपाल फारसा पिट्टिस आदि शस्त्र अस्त्रों को युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों को विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजने लगा। अनंतर भगवती को त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटों की आवाज में मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कुछ को खंग के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। कुछ दैत्य भगवती को गदा के प्रहार को मूर्छित होकर पृथ्वी को ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मशूल की चोट लगने के रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए, अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट होने वाले दैत्य मरने के लगे तथा बहुत से भुजाओं और गर्दन कट गई। कुछ दैत्य सिर कट गया और कोई शरीर के मध्य भाग से ही कट गए। कुछ महाअसुर जंघा कट गए के कारण धराशाही हो गए। कुछ दैत्यों ने एक भुजा, एक आंख, एक पैर, एक मस्तक कट गई। पृथ्वी पर गिर पड़ते किंतु वे फिर उठे। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती को लोहा देते। दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों को रुंड, तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध करने के लिए ललकारते थे। उस समय रण क्षेत्र में रण हाथी असुरों के गिर जाने के पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों को सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तंड की अग्नि में जला डाला। माँ देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन से बालों को हिलाता, यानी वह शत्रुओं को प्राण चुन लेता करता था। देवी के गणों को उन दैत्यों का साथ ऐसा युद्ध करने लगा। देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य के महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।